प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यहां समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि उसके जीवन में हम अपने जीवन के द्वारा उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा को प्रकट कर सके। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर महान है। किसी ने मुझे पिछले दिनों पूछा कि आप परमेश्वर का जीवन ये बहुत बार इस्तेमाल करते हैं ये शब्द, तो मुझे उनको बताना पड़ा, हाँ, परमेश्वर का जीवन ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि यीशु मसीह आज भी जीवित है। हालेलुया। वो कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली हो चुकी है। आमीन। वो इस समय आपके और मेरे मध्य में है, हमारे अंदर है, हमारे चारों सुरक्षा का बाड़ा बनाकर वो हमारे साथ रहता है। वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त, मित्र या फ्रेंड हम उसको कहते हैं। इसीलिए उसके जीवन की बातों को हमको करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर मरणहार परिस्थिति से जीवन को निकाल कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, जिसमें हमने कल कुछ गवाहियों को सुना था, और मेरा विश्वास है कि हम जिस विषय को प्रभु ने हमारे मध्य में लेकर आया है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये अध्ययन समाप्त होते होते आप परमेश्वर की वाणी को सुनना सीख जाएंगे। हालेलुया। जो गंभीरता से इन वचनों को ग्रहण करेगा, जरूर वो प्रभु की आवाज को सुनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम प्रभु ने दिया हुआ जो मन्ना है उसकी ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को निकालेंगे। मेरा विश्वास है आपके पेन पेंसिल, नोटबुक्स, आपके आईपैड्स, आपके मोबाइल में नोट्स, आपके वो सब आप रेडी लेकर बैठे हैं, ताकि आप इन वचनों को लिख सके, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीषित करे। हालेलुया। सो आइए, आज हम भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 34 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 37 एंड वर्स 34। आमीन। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोवा की बाट जो होता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तू देखेगा। हालेलुया। वो तू के जगह आप आपके और मैं अपने नाम को लेता हूं, आप आपके नाम को रखिएगा। ये परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है। हालेलुया। वो कहता है कि अगर तुम धर्मी कहलाते हो, मैंने तुम्हें धार्मिकता की चादर को से ढाप दिया है और तुम्हें धर्मी बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बाट जोहते रहो और मेरे मार्ग पर बने रहो, अर्थात यहोवा के मार्ग पर बने रहो। आमीन। एक है जीवन का मार्ग, एक है मृत्यु का मार्ग। जो जीवन का मार्ग है वो अनंत जीवन अर्थात परमेश्वर की ओर लेकर जाता है। एक मृत्यु का मार्ग जो लूसीफर की ओर अर्थात अधोलोक में लेकर जाता है। इसलिए वचन कहता है, तू यहोवा की बाट जोहता रहे, तू उसके मार्ग पर बना रहे, तब वह तुझे बढ़ाएगा और पृथ्वी पर अधिकार देगा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि जब जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, उस पर उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद देते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसमें बने रहे। हालेलुया। और क्योंकि जरूरी है कि परमेश्वर आत्मा है और वो हम जैसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है, जब तू मेरे मार्ग पर बना रहेगा, मैं तुझे पृथ्वी का अधिकारी बना दूंगा, और जब मैं दुष्टों को लथाड़ूंगा, तो तू अपने आंखों से जीवित रूप में उन बातों को देखने पाएगा कि मैंने कैसा तेरे शत्रु से पलटा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं पिता। प्रभु, सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा, तू महान और जीवित है, इसलिए हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज का जो वचन तू हमारे लिए लेकर आया है राजा, तू उसे समझने में हमें हमारी सहायता और मदद कर। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को, अपने विवेक, अपनी चेतना को तुझे सौंपते हैं राजा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले लीजिए। प्रभु, हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में ढापते हैं राजा। जीवन के हर एक ब्रेक थ्रूज को जो तेरे अनंत मार्ग के जीवन पर हमको लेकर बढ़ता है, उसको हम यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं पिता। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को लथाड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर आप उपस्थित है, वचन देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो आप सब मिलकर कहेंगे, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। हालेलुया। मैं इसलिए आपको कहने के लिए कह रहा हूं क्योंकि यहोवा एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो स्तुति के योग्य है। हालेलुया।
प्रियो, कल हमने एक परमेश्वर के महान सेवक की गवाही को सुना और उसका मैंने आपको उनकी गवाही को पवित्र शास्त्र के अध्ययन से कंपेयर भी किया था। और मैं आज फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि ये पवित्र शास्त्र सिर्फ देखिए मेरा ये पेज भी फट गया है, ये पवित्र शास्त्र सिर्फ मेरे और आपके पास होना जरूरी नहीं है, परंतु इस पवित्र शास्त्र को हमको कैसे अपने जीवन में काम में लाना है ये सीखना उससे भी अधिक जरूरी है। हालेलुया। ये कोई संसार की साधारण पुस्तक नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है जो अपने सोच विचार से किसी डायरेक्टर ने उसे लिखा है, नहीं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है प्रियो, परंतु ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तब ये आपसे बात करेगा और तब परमेश्वर आपको अपनी वाणी के द्वारा आपसे बात करके सिखाएगा कि इस पुस्तक को कैसे काम में लाना है। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है। एक वचन हम निकालेंगे, भजन संहिता उसका 119 अध्याय उसके 11 वचन को हम पढ़ेंगे। Psalms 119 and verse 11 says, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे प्रियो। वचन कहता है कि मैंने तेरे अपने वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैं आप जानते हैं हृदय में आप कब वचन को रख सकते? जब आप वचन का अध्ययन करेंगे। हालेलुया। पासबानों ने बोला, उतना ध्यान में रह गया, वर्शिप लीडर ने प्रोत्साहित किया, उतना ध्यान में रह गया, बाद में भूल गए, कुछ समय बाद नहीं। परमेश्वर की सेवकाई इस तरह से नहीं होती है। दाऊद जो भजन का लिखने वाला है वो कहता है, हे प्रभु मैंने तेरी व्यवस्था को, तेरे वचन को अपने हृदय में भर कर रखा है। हालेलुया। आप जानते हैं आप किसी भी बर्तन में, ये पेन स्टैंड है, इस पेन स्टैंड को मैं, ये तभी काम का है, ये खाली कोई काम का नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें रखता हूं तब ये मेरे काम में आता है। हालेलुया। ये पूरे के पूरे पेन पेंसिल्स अगर मैं पूरा टेबल पर डाल दूं तो पूरा मेसअप हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मुझे क्या करना है, इसको इकट्ठा करना है और इसको इस पॉट में डालना है, ताकि मेरी सुविधा से मुझे जिस कलर की जरूरत है, मुझे पेंसिल की जरूरत है, मुझे हाइलाइटर की जरूरत है, मेरी सुविधा के अनुसार मैं इसको परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल कर सकूं। हालेलुया। उसी प्रकार से दाऊद जो भजन का लिखने वाला वो कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। ताकि जिस समय जिस परिस्थिति में मुझे तेरे वचन की जरूरत होगी प्रभु, मैं उस वचन को निकालकर शैतान के सामने विश्वास में स्थिर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में के लिए आपकी सहायता करे प्रियो। इस वचन का अर्थ है कि हमारे पास सिर्फ पवित्र शास्त्र होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उस पर मनन करना बहुत अधिक जरूरी है। हालेलुया। जो 4 बातें मैंने आपको बताई थी जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात करता है, वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, इन सबों में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। और ये सारे जो तीनों बातें हैं ये सब इससे जुड़ी हुई है। स्वप्न तभी आएंगे जब आपको वचन पता रहेगा, दर्शन तभी होंगे जवानों को और पुरनियों को जब वचन आपको पता रहेगा, और परमेश्वर के सेवक जो सेवकाई करते हैं वो भी सीधे इस वचन से जुड़ी हुई सेवकाई करते हैं। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र हमारे घरों में होना जरूरी तो है ही, लेकिन उससे अधिक जरूरी है कि हम उस पर मनन कर सके। हालेलुया। हो सकता है आज आपके घरों में बुक्स की लाइब्रेरी, जैसे मेरे पास यहाँ पर बुक्स की लाइब्रेरी है, हो सकता है आज आपके घरों में बुक्स लाइब्रेरी में कुछ बाइबल सजा के रखे हुए हो, है ना, उसको बहुत डेकोरेट करके रखा गया, उसका आप रोज इन ग्लासेस को हटाकर आप रोज उसको डस्टिंग करते हो और एकदम चकाचक पोंछ कर रखते हो सकता है आपके भोजन की मेज पर आपने एक बाइबल रखा हो, ताकि जब रोज आप भोजन की मेज पर बैठे तो आप उसमें से वचन निकाल कर पढ़े और भोजन पर आशीष दे। हो सकता है आपके ड्राइंग रूम में जो सेंटर टेबल है उस पर एक बाइबल रखा हुआ हो, ताकि जब भी आप वहां पर इकट्ठा परिवार के साथ, या जब लोग आपके परिवारों में आपके दोस्त भाई इकट्ठा होते हैं, तब आप उनके साथ मिलकर उस शास्त्र को खोलकर आप वचन पढ़ सके, है ना। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं क्या है, एंड कीपिंग दिस बाइबल्स ऑन द टेबल्स और इन द शेल्फ्स, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मेरे यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, मैं उसके अपोज में बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप जरूर रख सकते हैं और रखना चाहिए, लेकिन
आप हो सकता है आपका एक पवित्र शास्त्र हो जो अलग हो, जो आप पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो आपका चर्च में लेकर जाते हो, जिसको आप चर्च में नोट्स उतारते हो, अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हो, अगले पेज पे पिछले पेज पे बहुत सारी चीजें आप शायद उसमें लिखते हो, बट believe me people of God, it is of no use at all if you are not going through it. हालेलुया। लेकिन मेरी बात पर विश्वास करें, अगर सिर्फ ये शेल्फ में रखे हुए हैं, टेबल पर रखे हुए हैं, चर्च में सिर्फ बैग में लेकर जा रहे हैं, हाथ में पकड़ कर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको खोलकर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस पर मनन नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए इस संसार की एक साधारण पुस्तक से अधिक कुछ भी नहीं है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में तभी काम करेगा जब हम यहाँ जान लेंगे कि इस जीवन का पुस्तक का हमें कैसे फायदा उठाना है। आमीन। आपको इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने ये जीवन का पुस्तक दिया है। हालेलुया। आप कई मूवीज देखते होंगे, कई मूवीज में मैंने जुमान जी हो गया या इस टाइप की जो हॉलीवुड की मूवीज होती है, उसमें आप देखते होंगे कि उनके पास किताबें होती है और उस किताब में जैसा जैसा लिखा होता है वैसा वैसा वहां पर होता चला जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से जैसे परमेश्वर ने आपको पवित्र शास्त्र दिया है, आप इस किताब को खोलेंगे, इसका पेज पढ़ेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उस पर चलेंगे, तो वैसा वैसा आपके जीवन में भी होता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमेन। आई अश्योर यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड दैट दिस बुक विल गिव यू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। Amen? मैं आपको गारंटी देता हूं, इफ यू गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड डेली, इफ यू आर मेडिटेटिंग द वर्ड डेली, यू विल गेट everything in this world, whatever you are claiming and whatever is your desire. Hallelujah. जो कुछ भी आपकी इच्छा है, जो आप पृथ्वी पर यहाँ पर आप पूर्ण कर सके, जब आप उस वचन को पढ़ेंगे और उस वचन के अनुसार अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, तो वो सारी आशीषें परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर दे देगा। हालेलुया। बट ओनली वन कंडीशंस, you should know how to use it. हालेलुया। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे अध्ययन में लाना है या काम में लाना है। Amen? See, this is my गॉगल केस। ठीक है। उस दिन मेरे यहाँ एक क्लाइंट आया था, मेरे टेबल पर ये रखा हुआ था, वो बहुत देर से इसको देख रहा था, है ना। इसमें बीच में वेलवेट लगा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा केस है। इसको वो बहुत देर से देख रहा था। यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है, कौन से कंपनी का बॉक्स है, और जब वो देख रहा था उससे रहा नहीं गया और उसने मुझे कहा, ब्रदर अच्छा शो पीस है, आपने कहीं इंडिया के बाहर से मंगाया है? तो मैं उनको देख रहा था। आई सेड नो जस्ट, बोले मैं देखूं क्या एक बार। और जब उन्होंने उसको हाथ में लिया, इधर उधर से घुमाया, वो यहाँ से ऐसे ऐसे दबा रहे हैं कि ये बाहर निकलेगा, वो वहाँ से दबा रहे हैं, वो इधर उधर से खोल रहे हैं। आखिर मैंने बोला, ब्रदर 1 मिनट रुकिए, और मैंने उनके सामने सिर्फ इस लॉक को सिर्फ उनके सामने इस प्रकार से ऐसा खोल दिया। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि इसमें तो गॉगल रखा हुआ है, तो ही वॉज सरप्राइज्ड। आमेन। वो सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा, अरे ब्रदर ये तो गॉगल का केस है, कितना सुंदर है, कितना ये है, और दुनिया भर की बात वो मुझे बता रहे थे। मैं आपको इस उदाहरण को इसलिए दे रहा हूं प्रियो, क्योंकि ये बॉक्स बहुत अच्छा है, दिख बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जब तक आप इसका इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे, तब तक आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। हालेलुया। इन द सेम वे, इफ यू आर नॉट रीडिंग और मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज ऑफ नो यूज इन योर लाइफ। आमेन। आपके जीवन में वो पवित्र शास्त्र किसी भी काम में नहीं आएगा प्रियो। इसलिए दिन प्रतिदिन इसका अध्ययन करना हमें सीखना है। आमेन। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको ना एक बड़ी भीड़ में से बुलाया है, ये आप स्मरण रखना हमेशा। आमेन। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, पर चुने हुए काफी कम लोग हैं। हालेलुया। अब यू विल आस्क मी कि हम बुलाए हुए में है या हम चुने हुए में? नो 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 नो, आप चुने हुए में हैं, ये ध्यान में रखिए। अब आप बोलेंगे, ब्रदर इसका क्या प्रमाण पवित्र शास्त्र देता है? जिस दिन आपका उद्धार हुआ, उसी दिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। क्योंकि बुलाहट तो सारे संसार के लिए दी गई है, सिर्फ मसीहों का परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह उस हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी का अधिकार ही उसका है, क्योंकि पृथ्वी को और मनुष्य को बनाया ही उसने है। हालेलुया। इसीलिए बुलाहट तो सारे संसार की है, परंतु क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया है, इसीलिए उसने आपको उन बुलाए हुए में से छांट कर चुनकर अलग कर लिया है। हालेलुया। नाउ यू आर नॉट ऑर्डिनरी मैन, you are extraordinary man of
गॉड, हालेलुया। अब आप एक साधारण संसार के व्यक्ति नहीं रहे, अब आप परमेश्वर की नजर में एक अलौकिक पर्सनालिटी या अलौकिक व्यक्ति बने हुए। इसीलिए लूसीफर जो है वो इस भीड़ को नहीं डरता है, लूसीफर इन चुने हुए से डरता है, हालेलुया। लूसीफर आपसे डरता है, डेविल शैतान जो है वो आपसे डरता है, ये आप ये याद रखिए प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया और फिर मुझे और आपको चुना है, छांट कर अलग किया है, ताकि हम प्रभु के जीवित वचनों में से, अर्थात इस पवित्र शास्त्र में से संसार के बड़े बड़े धनी लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, सेंट्रल स्टेट के बड़े बड़े अफसरों को, आईएएस, आईआरएस, आईपीएस ऑफिसर्स को, राजनीतिज्ञों को जो राजनीति में कार्य करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इन सबों को, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, हम सबको सत्य बता सके, इसीलिए परमेश्वर ने इस भीड़ से अलग करके मुझे और आपको छांट कर चुन लिया है, हालेलुया। लेकिन अब आप जब इस भीड़ में है, अब आप जब इस भीड़ से निकलकर इस चुने हुए स्थान पर है, तो याद रखिए आपको इसीलिए चुना गया है क्योंकि यहोवा आप पर विश्वास करता है कि हम और आप और मैं इस पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, प्रभु से सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो सेंत में इन बड़े बड़े लोगों तक हम उस वचन को पहुंचाने पाएंगे, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की वाणी को सुनना हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालेलुया। प्रियो, एक बात आप ध्यान में रखें, शैतान हमेशा धर्मी को बहकाने में लगा रहता है। ये जो बड़ी भीड़ है जिसको सबको बुलाया है, शैतान को इनका टेंशन नहीं रहता, शैतान को इनसे बहुत टेंशन है जो चुने हुए लोग हैं, हालेलुया। इसीलिए उसका सारा ध्यान शैतान का इधर है, उसका ध्यान इधर नहीं है, ये ध्यान में रखिए, हालेलुया। आप जानते हैं हमने पिछले दिनों में एक अध्ययन किया था गिडियन के बारे में, गिदौन के बारे में, और मैंने आपको बताया था 32,000 इजरायली थे, उसमें से 22 निकल गए, 10,000 बच गए। 10,000 में से परमेश्वर ने छांट कर सिर्फ 300 लोगों को चुना, और फिर उसने गिडियन को बोला तू इन 300 लोगों को लेकर जा और तेरे शत्रु का सामना कर और तू विजय को पाएगा, हालेलुया। गिदौन ने परमेश्वर की वाणी को सुना, हालेलुया, और उसने उस युद्ध को जीता। इतिहास इस बात का गवाह है, पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है, आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको उस संसार की भीड़ से अलग इसलिए किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके। आप जानते हैं आपका बपतिस्मा क्यों है, आपका उद्धार क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आप पर विश्वास करता है कि जब वो आपसे बात करेगा तो आप उसकी वाणी को समझ सकेंगे, सुन सकेंगे और उसके अनुसार कार्य कर सकेंगे, हालेलुया। लेकिन इसमें आपको परमेश्वर की वाणी को सुनने से रोकने वाला एक लूसीफर है जो शैतान कहलाता है। वो क्या करता है? वो आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को इस पृथ्वी पर बहकाने में लगा रहता है, हालेलुया। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड मी, आमीन। वो हमेशा मुझे और आपको कन्विंस करने में लगा रहता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर ना विशेष लोगों को ही चुनता है मेरे भाई। परमेश्वर इस पृथ्वी पर विशेष लोगों को ही चुनता है कि वो प्रभु की वाणी को या आवाज को सुन सके, हालेलुया। ये इस पृथ्वी पर का शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, हालेलुया। वो हमें इस बात को कन्विंस कर देता है कई बार कि परमेश्वर की आवाज को हर धर्मी नहीं सुन सकता है। ये चुनी हुई जो भीड़ है छोटी, ये परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए नहीं है मित्रों। इसमें से और कुछ लोगों को प्रभु ने अलग किया है, वही लोग सिर्फ प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं, हालेलुया। वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन चुने हुए लोगों में आपका नंबर नहीं लगता है, हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, आमीन। शैतान चालाक है, वो वार करता है और अपने झूठ के द्वारा वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठ का बाप है, ऐसा वचन में हम सीख चुके हैं, हालेलुया। वो क्या करता है? उस झूठ को बड़े कन्विंसिंग तरीके से आपके जीवन में लेकर आता है। तू इतने साल से सेवकाई कर रहा है, बहन तुम इतने साल से सेवकाई कर रहे हो, कभी सुना क्या प्रभु की आवाज को? आपसे थोड़ी बात करता है, वो तो अलग अलग लोगों से बात करता है। वो हमेशा आपको बरगलाता है कि सिर्फ आपका जो परमेश्वर है, जिसको आप आपका परमेश्वर मानते हो, वो सिर्फ पासबानों से, बाइबल टीचर्स से, आपके मेंटोर्स से, आपके जो स्पिरिचुअल आत्मिक अगुए हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स से, पीपल हु आर इन फुल टाइम मिनिस्ट्री, या ऐसे लोग जो आपकी आराधना की अगुवाई करते हैं, है ना। शैतान बताता है कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ इन्हीं लोगों से बात करता है।
हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपको सत्य की बात बता रहा हूँ? क्या आप समझ रहे हैं? क्या है ना? मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों को शैतान ने इस झूठ में फंसा कर रखा है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है। आमेन। सिर्फ जिन्होंने बीटीएच किया है, जिन्होंने एमटीएच किया है, जिनका सेमिनरी का डिग्री है, परमेश्वर ऐसे लोगों से ही बात करता है। हालेलुया। और उससे बढ़कर दुख की बात यह है, शैतान ने क्या बोला वो तो सेकेंडरी है, लेकिन मैं बताऊं उससे बढ़कर दुख की बात क्या है कि हम लूसी के इस बात में फंस जाते हैं। हालेलुया। वो हमें एक अजगर के नाई उन बातों में जकड़ लेता है और हम ये विश्वास करने लगते हैं कि यस, ये जो बता रहा है ना ये सही बता रहा है, क्योंकि हमने तो प्रभु की वाणी को कभी सुना ही नहीं है, परमेश्वर ने तो हमसे कभी बात ही नहीं की है। हमेशा पास्टर ही बोलते हैं कि प्रभु की तुम्हारे जीवन में ये इच्छा है, हमेशा वर्शिप लीडर ही बोलता है या बोलती है कि परमेश्वर की आत्मा इस समय चंगाई को लेकर आ रही है। बीटीएच एमटीएच में हम जो अध्ययन कर रहे हैं, लोग हमेशा उसमें ही बात करते हैं, वही खाली बोल सकते हैं। बीटीएच एमटीएच सेमिनरी किए पढ़े हुए लोग, ये सब पढ़े हुए डॉक्टरेट किए हुए लोगों से ही प्रभु बात करता है। आमेन। परमेश्वर के लोगों सचेत हो जाइए। हालेलुया। अपने आप को सतर्क करें। ये शैतान का आपके जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। आमेन। आज मैं दावे के साथ आपको बताना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर उस हर धर्मी से बात करता है जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो गूंगा नहीं है, इस बात की मुझे गारंटी है, क्योंकि मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। लेकिन कई बार हम बहरे हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को हमारी सुविधा के अनुसार सुनना चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर कहे आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर गूंगा नहीं है, परंतु शैतान ने हमारी बुद्धि, हमारे मन और हमारे कानों को बहिरा कर दिया है। हालेलुया। वो हमें सुनने ही नहीं देता। उसने परत डाल कर रखी है। ये परत किस बात की है? ये ढक्कन किस बात का है? कह रहे बाबा तू साधारण धर्मी है, तू कोई विशेष चुना हुआ नहीं है, तुझसे कैसे परमेश्वर बात करेगा? सिर्फ संडे को चर्च में जाना, आराधना में जितना समझा उतना समझना, जो वचन पास्टर ने प्रचार किया उसको ग्रहण करना और घर आना, बाकी दिन तू अपनी दुनियादारी का काम करना। हालेलुया। शैतान हमें बरगलाता है। हालेलुया। प्रियो, शैतान जानता है कि जब तक आपको और मुझको वो इस बात को कन्विंस कर सकता है कि परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनते, तो वो जानता है कि वो हमें हमेशा हैंडीकैप बना कर रखेगा। हालेलुया। देखिए, लकवे का जो रोगी था, उसके 4 मित्रों ने एफर्ट्स किए, लकवे के रोगी ने कोई एफर्ट नहीं किया था। हालेलुया। और आप जानते हैं वो एफर्ट क्यों नहीं कर सका? बिकॉज ही वॉज हैंडीकैप्ड। आमेन। You need to understand, beloved people of God, unless and until you are handicapped, you are not in a position to do anything. Hallelujah. जब तक आप पैरालिटिक बने रहोगे, लंगड़े लूले काने बने रहोगे, या आपके बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करती है, तब तक आप संसार में कोई भी काम फिजिकली करने में योग्य नहीं होते हैं। यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फिजिकली इन योर लाइफ। आमेन। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। और इसीलिए शैतान हमेशा ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक ये पूरे हैंडीकैप नहीं हो जाते। और बड़ी आसानी से धर्मी लोग शैतान के इस चुंगल में, इस जाल में फंस जाते हैं। हालेलुया। बहुत दुख की बात है प्रियो, बहुत दुख की बात है। We need to overcome. Hallelujah. Now the time has come when we need to overcome with the flag of Jehovah Nissi. Hallelujah. प्रियो, अभी जरूरी है कि वो समय आ गया है कि उस निराशा से, उस हैंडीकैप परिस्थिति से मुझे और आपको ऊपर आकर यहोवा निस्सी के जय के झंडे को हाथ में थामना है। हालेलुया। शैतान इन बातों में इसीलिए कामयाब हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को स्पून फीडिंग की आदत डाल चुके हैं। आमेन। आप पूछेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि हम वेट करते रहते हैं when the Sunday service will be coming so that we will go to church with our posh and the new cover Bible, जहां पर हम जाएंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के सेवक से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और घर आएंगे, नॉनवेज पकाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। हालेलुया। हम वी आर एडिक्टेड टू स्पून फीडिंग।
है ना। ये बात को अपने मन में बसा लीजिए, अपने हृदय में डाल दीजिए। वो स्पून फीडिंग की परिस्थिति से अभी बाहर निकलना है। अब आप और मैं दूध पीते बच्चे नहीं रहे जो शुरुआत में वचनों को पासबान के द्वारा सीखते थे। अब वो समय आ गया है, वचन कहता है अब हम मटन और सारी बातों को खाने वाले लोग हो गए हैं। हम मजबूत हो गए हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में सामर्थ और अनुग्रह और उसकी महिमा से लदे हुए लोग हो गए हैं। अब हम उसके अभिषेक से भरे हुए लोग हैं। अब हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं प्रियो, अब हम बलवान हो चुके हैं ताकि हम शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। वो स्पून फीडिंग से आपको बाहर आना होगा। हालेलुया। क्योंकि हम वही वर्षों से राह देख रहे हैं, कब परमेश्वर का जन आएगा, मेरे घर में आकर प्रार्थना करेगा, मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, कब पासबान संडे को चर्च में बुलाएंगे, कब मैं बाइबल स्टडी में पेन पेंसिल लेकर बैठा रहूंगा, बैठी रहूंगी और सीखते रहूंगी। अब वो समय, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, वो बहुत जरूरी है, मैं भी अध्ययन करता हूं, रोज करता हूं, बट नाउ द टाइम हैज कम टू फाइट विद सैटन। हालेलुया। नाउ द टाइम हैज कम टू डिफीट सैटन। आमेन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सैटन is already defeated in the spiritual warfare. Hallelujah. आपको ये ध्यान में रखना है कि शैतान से अब लड़ने का समय आ चुका है और शैतान को उस आत्मिक संसार में परमेश्वर ने पहले ही हरा दिया है प्रियो। हालेलुया। उसके बावजूद वो आपके जीवन में आता है और आपको बरगला देता है। हालेलुया। अगर आज आप उस बात से बचना चाहते हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये परमेश्वर का वचन, इसको खोलना आरंभ करें, इस पर मनन और अध्ययन करना सीखे ताकि आप परमेश्वर की वाणी को साफ तरीके से सुन सके। हालेलुया। वी आर सो स्पून फीडिंग बिकॉज हमने ये माइंड सेटअप कर लिया है कि प्रभु उनके ही द्वारा हमसे बात करता है। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर का सेवक बोलेगा तो ही बात करेगा। नहीं, हम आराधना में ही परमेश्वर दिखेगा। यस, एवरीथिंग इज ट्रू, बट सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह लिखते हैं, मैंने अपने स्वयं के नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया हुआ है। हालेलुया। प्रियो, जो इस पृथ्वी का करता है, अगर वो स्वयं इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे यीशु मसीह के स्वयं के नाम से भी अधिक महत्व यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर के वाणी को दिया है, तो मुझे और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको कितना अधिक परमेश्वर का वचन अध्ययन करना है। हालेलुया। प्रियो, सी, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑल दोस थिंग्स। मैं परमेश्वर के वचन को मैं हर संडे अपने पासबान को सुनता हूँ, है ना। मैं रोज स्तुति आराधना में अलग अलग गीतों को सुनता हूँ। मैं रोज परमेश्वर के अलग अलग सेवकों के सरमन सुनता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, जर्नल्स है, लिटरेचर से मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें मैं बहुत अध्ययन करता हूं। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, परंतु दे आर सपोर्ट टू अस। आमेन। ये सारी जो बातें हैं ना, ये हमें बढ़ाने के लिए काम करेगी, परंतु उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। आमेन। प्रियो, वचनों के आधार पर हम कुछ बातों को कल सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज जो भी बातें हमने की है, परमेश्वर उसमें जरूर आपकी सहायता और मदद करे। भजन संहिता 119 जो वचन मैंने आपको बताया उस पर जरूर मनन करें कि मैंने, वचन कहता है भजन संहिता 19 उसका 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। इस वचन पर मनन करे, अध्ययन करे। प्रभु करे कि परमेश्वर आपको और भेद की बातों को इस वचन के द्वारा बताए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, तूने आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत की और हमारा विश्वास है प्रभु आने वाले दिनों में इस विषय पर जो मन्ना तू हमें प्रदान करने जा रहा है प्रभु, उसके द्वारा तू हमारे जीवन को पूर्ण रीति से बदलने पर है राजा। हम विश्वास करते हैं राजा कि इन वचनों के द्वारा, इस विषय के द्वारा प्रभु हम तेरी वाणी को सुनने पाएंगे। जितने लोग प्रभु तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं राजा, उन सबों को उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार तू आशीष दे राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए प्रियो, और लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। जीवन का प्रत्येक दिन का थोड़ा समय परमेश्वर की वाणी में जरूर बिताइए। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। और कोविड का 3rd वेव आ रहा है ऐसा पता चल रहा है, अपने आप को संभाल कर रखिए, क्योंकि परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आपकी और मेरी बहुत अधिक जरूरत है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।